हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है सॉफ्ट ओवरफ्लो जेट डाइंग मशीन। आपको मैंने मशीन में, जब मैं मशीन के बारे में पढ़ा रहा था, उसमें मैंने लास्ट जो टॉपिक पढ़ाया था वो पढ़ाया था जेट डाइंग मशीन के बारे में। और आज हम पढ़ेंगे सॉफ्ट ओवरफ्लो जेट डाइंग मशीन। आखिर ये सॉफ्ट ओवरफ्लो जेट डाइंग मशीन से क्यों अलग है और क्यों इसको बनाया गया, तो रीजन समझिए। पहले जो जेट डाइंग मशीन होती है, जेट डाइंग मशीन के बारे में अगर आपको जानना है तो जेट डाइंग मशीन का मैं वीडियो में डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जाकर वहां पे चेकआउट कर सकते हैं। जेट डाइंग मशीन क्या होता है? जेट डाइंग मशीन में आप जब हमारा फैब्रिक होता है तो फैब्रिक को जब हम डाई करते हैं तो उसमें इतनी तेजी के साथ वेलोसिटी निकलती है लीकर की, मतलब लीकर जो होता है वो इतनी तेज वेलोसिटी से निकलता है, इतना तेज निकलता है कि वो अपने साथ साथ फैब्रिक को भी लेके घूमने लगता है। जब अपने साथ साथ फैब्रिक को लेकर घूमने लगता है तो उससे जो कंटेक्ट ऑफ लीकर रेशियो है, मतलब जो हमारा कंटेक्ट है फैब्रिक के साथ और डाई के साथ, जो हमारा कंटेक्ट है वो ज्यादा टाइम तक होता है और ज्यादा तेज होता है, जिसकी वजह से हमारा जो डाई है वो अच्छे से हो जाता है। लेकिन इस पर इंपैक्ट ये पड़ता है कि अगर मान लीजिए आपका कपड़ा नाजुक है, अगर आपका कपड़ा नाजुक है तो अगर डाई मतलब जो लीकर का फ्लो है वो बहुत तेज होगा तो आपका कपड़ा खराब होने की संभावना है, बिल्कुल है। और ये जो जनरली जो हमारे कपड़े हैं वो खराब होते हैं निटेड फैब्रिक में और वोवेन फैब्रिक में, निटेड फैब्रिक में और वोवेन फैब्रिक में। वोवेन फैब्रिक जो लूम पे बनता है, निटेड फैब्रिक जो होता है उसकी मशीन आती है। क्लियर? तो हमारा जो फैब्रिक होता है अगर उसका कंस्ट्रक्शन कंपैक्ट नहीं है, कंपैक्ट का मतलब है कि टाइट नहीं है या फिर बहुत ज़्यादा ढीला अगर कपड़ा है, तो हमारा चांसेस है कि अगर हम उसको जेट डाइंग मशीन में डाई करेंगे तो हमारा जो फैब्रिक है, फैब्रिक का डिसॉर्शन हो जाएगा, मतलब फैब्रिक डैमेज हो जाएगा। मतलब आप ये समझिए कि उसको डैमेज होने का मतलब है कि फैब्रिक का जो शेप है वो चेंज हो जाएगा, जो शेप है वो चेंज होगा। पता चला कॉलर यहाँ पे आना चाहिए, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, ये सारी चीज़ें अलग हो जाएंगी। मतलब कहीं ना कहीं आपका फैब्रिक, जैसे आप कभी कभी आप कपड़े को धुल देते हो तो कपड़े को धुलने के बाद आप पहनते हो तो पता चलता है कि ये स्लीव इधर की तरफ ऐसे घूम जा रहा है। या फिर आप इनर वेयर के बारे में भी जानते हो, इनर वेयर जब हम पहनते हैं तो कुछ टाइम बाद वो इनर वेयर चढ़ जाता है ऊपर की तरफ, या फिर इधर से ज़्यादा ढीला होगा, इधर से ज़्यादा टाइट हो जाएगा। तो ये होता है फैब्रिक डिसॉर्शन, फैब्रिक में डैमेजेस आ जाते हैं, फैब्रिक अपना डायमेंशन स्टेबिलिटी खो देता है। ठीक है, तो आइए इसको पढ़ते हैं। सबसे पहले हम फिगर के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम इसके बाद यहां पर आएंगे तो आपको समझ में आएगा। इस फिगर में जैसा कि आप देख सकते हैं, यहां पर हमारा सर्कुलेटिंग पंप लगा हुआ है, मतलब सर्कुलेट करने के लिए जो हमारा डाई लीकर है उसको बार बार सर्कुलेट करने के लिए यहां पे लगा हुआ है हीट एक्सचेंजर। हीट एक्सचेंजर क्या काम करता है? हमारे डाई लीकर को गर्म और ठंडा दोनों करने का काम करता है। फिर इसके बाद हमारा जो लीकर, फिर अंदर चले आते हैं। अंदर देखिए हमारा ये जो मैंने ब्लू कलर का किया हुआ है, ये हमारा फैब्रिक है, ये हमारा क्या है? फैब्रिक है। अब देखिए फैब्रिक को चलाने के लिए एक रील दिया गया है। रील का मतलब है बस एक सहायक है, काम करता है बस घुमाने का। अब यहां से ये लीकर आ रहा है, ये देखिए यहां से ये लीकर आ रहा है, हल्का सा फ्लो है, ज्यादा तेज नहीं। जैसे आपने देखा होगा पाइप होता है, पाइप में से पानी निकलता है, तो अगर आप उसको पाइप को नॉर्मल पकड़े हुए तो पानी आराम से निकलेगा। अगर आप उस पाइप को दबा देते तो पानी तेज की जाएगा। तो जब हम दबा देते थे उसको जेट डाइंग मशीन में दबाते थे, अब हम जेट डाइंग मशीन नहीं, अब हम उसको पूरा खुला छोड़ दे रहे, तो वो किसना हल्का फ्लो होगा। जब हल्का फ्लो होगा तो हल्के रेट से पानी बाहर निकलेगा। जब हल्के फ्लो रेट से बाहर निकलेगा तो हमारे फैब्रिक पर डिसॉर्शन नहीं होगा, हमारा फैब्रिक डैमेज नहीं होगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा जो डाई लीकर है वो डाई लीकर यहाँ से आता है और ये धीरे धीरे फ्लो होता है, जैसे फैब्रिक को धीरे धीरे लेके जाता है, धीरे धीरे लेके जाता है, धीरे धीरे अपना डाई होता है। डाई देखिए यहाँ कुछ टाइम के लिए डाई हो रहा है। डाई होने के बाद हमारा जो फैब्रिक है उसको फिर देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारा फैब्रिक है वो देखिए बंद है, बंद है कि नहीं? यहाँ पे ये पूरा बंद है, एक क्लोज है, तो इसको हम बोलते हैं रोप फॉर्म। इसको कौन सा फॉर्म बोलते हैं? रोप फॉर्म। आप जो वेट डाइंग, जो हमारा सॉफ्ट ओवरफ्लो जेट डाइंग मशीन है, उसमें जब हम बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने लगे, बहुत ज़्यादा उस पर काम करने लगे, तो हम दोनों तरीके से बना सकते हैं। पहले आप यहाँ पे देख लीजिए, हमारा रोप फॉर्म में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारा डाई लीकर है वो यहाँ से निकलेगा और फिर इसके बाद इसको खींचने का काम कर रहा है यहाँ पे रेल। ये हमारा गाइड रोलर है, गाइड करने का काम कर रहा है कि फैब्रिक इधर उधर न जाए, बस वहीं पे रहे। ठीक है, ये हमारा मेन डाइंग वेसल है जिसमें डाई का काम होता है, उसको हम बोलते हैं मेन डाइंग वेसल। यहाँ पर आप रील देख रहे हैं, ये हमारा मेजरमेंट यूनिट है, आपको जिस हिसाब से चलाना है, जितने टाइम तक चलाना है, यहाँ पर हम देख सकते हैं। ये हमारा टैंक है, मान लीजिए एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर इधर से खींचता है ये, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ पर इकट्ठा होता है, फिर यहाँ से खींच के फिर इधर, फिर ऐसे प्रोसेस होता है, ऐसे प्रोसेस होता है। क्लियर? उम्मीद है आपको फिगर में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होना चाहिए। ये हमारा जेट है, पानी यहाँ से जा रहा है, धीरे धीरे फ्लो होता है, धीरे धीरे फ्लो होता है, तो इतना भी धीरे फ्लो नहीं होता कि कब पता चला पानी एकदम धीरे ही जा रहा है, वो मतलब नॉर्मल तरीके से जा रहा है, नॉर्मल तरीके से जाता है, तो फैब्रिक को भी धीरे धीरे खींचते हुए जाता है, फिर हमारा फैब्रिक इससे रोल होकर फिर वापस आ जाता है। क्लियर? समझ में आ गया? आगे चलते हैं।
आइए इस मशीन के बारे में अब हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं, और जब आपको पेपर में आएगा सॉफ्ट ओवरफ्लो जेट डाइंग मशीन के बारे में तो आप पॉइंट वाइज भी लिख सकते हैं और आप थ्योरी बना के लिख सकते हैं। देखिए दो चीजें हैं, अगर सबसे पहले आपको अगर किसी भी टॉपिक पे बात कर लेता है, जैसे सॉफ्ट ओवरफ्लो जेट डाइंग मशीन के बारे में बात हो रही है, तो सॉफ्ट ओवरफ्लो जेट डाइंग मशीन के बारे में बात हो रही है तो पहले आप फिगर बनाइएगा, दूसरा उसके बाद उसका डिस्क्रिप्शन लिखेगा कि क्या क्या चीजें दी हुई हैं। डिस्क्रिप्शन लिखने के बाद आप यहां पर उसके ये डिस्क्रिप्शन लिखने के बाद इसका वर्किंग प्रिंसिपल है। क्लियर, समझ में आ गया? आप लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं, अगर आप देखिए मेहनत करना चाहेंगे तो काम हो सकता है। आइए बात करते हैं सबसे पहली चीज, यहां पे लिखा हुआ है दिस डाइंग मशीन इज सुटेबल फॉर डाइंग नीटेड एंड वोवन फैब्रिक। नीटेड और वोवन फैब्रिक को डाई करने के लिए काम किया जाता है। जो आपके शर्ट वगैरह आते हैं वो नीटेड होते हैं, साड़ियां जो होती है वो वोवन होती हैं, सूट होता है वो भी नीटेड ही होता है। इन सारी चीजों पे ध्यान दीजिएगा। दिस डाइंग मशीन इज सुटेबल फॉर डाइंग नीटेड एंड वोवन फैब्रिक। अच्छा, नीटेड और वोवन फैब्रिक को तो डाई करते हैं, लेकिन जेट डाइंग मशीन में आप नीटेड नहीं कर सकते। अगर आप नीटेड करेंगे तो चांस है 80% चांस है कि आपका फैब्रिक का डिसॉर्शन हो जाएगा। फैब्रिक का डिसॉर्शन होने का मतलब फैब्रिक अपना डायमेंशनल स्टेबिलिटी खो देगा, मतलब फैब्रिक इधर से टेढ़ा हो जाएगा, उधर से टेढ़ा हो जाएगा, मतलब गले में डाल रहे तो गले में हो ही नहीं रहा है, ऐसा सिस्टम हो जाएगा। क्लियर है? दिस डाइंग मशीन इज सुटेबल फॉर डाइंग नीटेड एंड वोवन फैब्रिक। अब वोवन फैब्रिक में भी देखिए, वोवन फैब्रिक में दो तरीके के फैब्रिक होते हैं। जैसे एक होता है जो बहुत ज्यादा कंपैक्ट होता है, जो फैब्रिक बहुत ज्यादा टाइट होता है, तो टाइट होता है उस पर ज्यादा अगर फोर्स अप्लाई करें, ज्यादा जेट अप्लाई करेंगे, ज्यादा तेजी से पानी भी फेंकोगे तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन वही धागा अगर थोड़ा सा दूर दूर होगा तो आप एक जगह पानी अगर तेजी से फेंकेंगे तो धागा एक जगह इकट्ठा हो जाएगा और बीच में होल टाइप से ऐसा बन जाता है, होता है ऐसा। अगर आप प्रैक्टिकली किसी चीज को सोचेंगे तो आपके लिए समझना बहुत आसान हो जाता है। यहां पर देखिए लिखा हुआ है इन दिस मशीन फैब्रिक इज डाइड इन रोप, जैसा कि हम यहां पे देख रहे हैं रोप फॉर्म में है, एंड ओपन विथ फॉर्म, ये हमारा नया बना हुआ है। ओपन विथ फॉर्म में भी आप इसमें डाई कर सकते हैं एट अ टेम्परेचर ऑफ अप टू 98 डिग्री सेल्सियस, मतलब 98 डिग्री सेल्सियस, मतलब बॉइलिंग टेम्परेचर तक आप इस डाइंग वेसल्स में डाई कर सकते हैं फैब्रिक को बिना उसके डायमेंशनल स्टेबिलिटी को खोते हुए। ठीक है, डाई अच्छे से हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। आगे लिखा हुआ है बोथ हैवी एंड लाइट फैब्रिक कैन बी प्रोसेस्ड इजीली विदाउट एनी फैब्रिक डिसॉर्शन। डिसॉर्शन का मतलब होता है डैमेज। यहां पे मैं लिख देता हूं डायमेंशनल स्टेबिलिटी, डायमेंशनल MENSION, डायमेंशनल स्टेबिलिटी। चलिए समझिए, यहां पे देखिए लिखा हुआ है बोथ हैवी एंड लाइट फैब्रिक। लाइट मतलब हल्का, लाइट मतलब क्या हो जाएगा, हल्का फैब्रिक, हल्का फैब्रिक, और हैवी का मतलब तो आप जान ही रहे हैं कि भारी फैब्रिक। तो भारी फैब्रिक को तो आप जेट में डाई कर सकते हैं, आप भारी फैब्रिक को जेट में डाई कर सकते हैं, लेकिन क्या आप हल्के फैब्रिक को जेट में डाई कर सकते हैं? नहीं। वहां पर क्या होगा, हमारा जो फैब्रिक है वो खराब होने की संभावना ज्यादा होगी। तो हम क्या करते हैं, क्या हम दो मशीन लेके चलेंगे, एक जेट भी ले लें, एक सॉफ्ट ओवरफ्लो जेट डाइंग मशीन भी ले लें? तो इतना पैसा तो है नहीं मेरे पास, तो हमने क्या बनाया, सॉफ्ट ओवरफ्लो जेट डाइंग मशीन बनाया, जिसमें हम हैवी भी फैब्रिक को डाई कर सकते हैं और लाइट फैब्रिक को भी डाई कर सकते हैं बिना उसके डायमेंशन स्टेबिलिटी को छेड़छाड़ किए और बिना उस फैब्रिक के डैमेज हुए। क्लियर है? समझ में आ रहा होगा उनमें से। आगे चलते हैं। इन दिस मशीन, यहां पे समझ में आ गया, यहां पे देखिए आगे, इन दिस मशीन द फ्लो ऑफ लिकर इज लो एज कंपेयर टू जेट डाइंग मशीन। जो हमारा अभी हमने जस्ट बताया कि जो जेट डाइंग मशीन होता है उसमें जो वेलोसिटी ऑफ लिकर होती है ना, वो बहुत तगड़ी होती है, मतलब बहुत तेजी के साथ फैब्रिक को खींचती है। तो जब बहुत तेजी के साथ फैब्रिक को खींचती है तो वहां पर केवल टिकने का मतलब है कि भारी फैब्रिक होगा तभी वो टिक सकता है उसके सामने। अगर हल्का फैब्रिक हुआ तो पक्का है उसका डिसॉर्शन, मतलब डैमेज होने की मतलब चांस ही है। तो यहां पे लिखा हुआ इन दिस मशीन द फ्लो ऑफ लिकर इज लो। यहाँ पे वर्ड को पकड़िए, लो मतलब हमारा जो फैब्रिक का जो हमारा डाई लिकर है उसका जो रेट होता है वो धीरे धीरे, पानी आराम से गिर रहा है, आराम से गिर रहा है, फैब्रिक भी उसके साथ धीरे धीरे ट्रांसफर हो रही है एक जगह से दूसरे जगह, एज कंपेयर टू जेट डाइंग मशीन। अगर आपने जेट डाइंग मशीन के बारे में नहीं पढ़ा है तो आप जेट डाइंग मशीन के बारे में जाकर वीडियो को चेकआउट करिएगा और वीडियो को देखिएगा तो आपको सॉफ्ट ओवरफ्लो के बारे में और अच्छी जानकारी मिल जाएगी। मतलब आप कंपेयर कर सकते हैं। यहां पर आप अच्छे से लिख सकते हैं एज कंपेयर टू कन्वेंशनल जेट डाइंग मशीन भी लिख सकते हैं। कन्वेंशनल जो हम यूज करते हैं, कन्वेंशनल जेट डाइंग मशीन भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे सॉफ्ट ओवरफ्लो जेट डाइंग मशीन है और ये कन्वेंशनल जेट डाइंग मशीन मतलब जो नॉर्मली जेट डाइंग मशीन होता है। क्लियर? उसके साथ कोई वो नहीं। आगे देखते हैं भाई, लिखा हुआ है इन दिस मशीन द फैब्रिक एंड लिकर बोथ आर मूविंग एट जेंटल स्पीड। आप देख रहे होंगे कि हमारा जो फैब्रिक है वो भी मूव कर रहा है, एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है ना भाई, एक जगह से दूसरे, मतलब ये पूरा फैब्रिक यहाँ से फिर यहाँ से फिर यहाँ से फिर वापस आ रहा है, तो फैब्रिक भी घूम रहा है और प्लस क्या घूम रहा है, हमारा लिकर भी घूम रहा है।
फैब्रिक भी घूम रहा है और लिकर भी घूम रहा है। तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा कि किस चीज़ में फैब्रिक घूमता है और किस चीज़ में लिकर घूमता है। जैसे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि विंच डाइंग मशीन में क्या क्या होता है, फैब्रिक घूमता है या लिकर घूमता है या दोनों घूमते हैं, आपको क्या जवाब होगा? तो आपका जवाब होना चाहिए कि आपका जो फैब्रिक होता है वो घूमता है, लिकर आपका स्टेबल रहता है। लेकिन यहाँ पर आपका फैब्रिक भी घूम रहा है और लिकर भी घूम रहा है। देखिए, लोग जो इंटरव्यू वगैरह में पूछते हैं ना, ये नॉर्मल सी छोटी छोटी चीज़ें पूछते हैं, तो ये इतना आपको जानकारी होना चाहिए कि किस मशीन में क्या चीज़ें अलग होती हैं। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। एक बार और देख लेते हैं इसको। इन दिस मशीन द फैब्रिक एंड लिकर, यहाँ पे याद रखिए फैब्रिक एंड लिकर बोथ आर मूविंग, दोनों मूव करते हैं एट अ जेंटल स्पीड। जेंटल का मतलब होता है नॉर्मल स्पीड से, नॉर्मल, नॉट तेज, नॉट फास्ट, सॉरी नॉट फास्ट, फास्ट स्पीड नहीं होता, जेंटल स्पीड होता है। आगे चलें, आगे लिखा हुआ है इन दिस मशीन द लीकर रेशियो इज अबाउट 1:8 to 1:10। जो हमारा मशीन है, ये जो मशीन है, इसमें जो लीकर रेशियो लेते हैं वो लेके हैं 1:10 to 1:8। और ये हमारा दोनों फैब्रिक के लिए काम करता है, हमारा जो हैवी फैब्रिक होता है उस पर भी और जो हमारा लाइट फैब्रिक होता है उस पर भी। उनके लिए हम 1:8 से 1:10 तक के ML रेशियो ले सकते हैं। अगर आपको ML रेशियो के बारे में नहीं पता है कि भाई ML रेशियो क्या होता है, तो आप भी मेरे वीडियो पे जाकर देख सकते हैं। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, आप जितना आसान समझते हैं टेक्सटाइल को कि समझ लेंगे फटाफट हो जाएगा, तो समझना आसान है। मैं बिल्कुल मानता हूँ कि आपको समझना आसान है, समझ सकते हैं आप। लेकिन अगर आप सोचेंगे कि मैं बिना पढ़े या बिना उसकी जानकारी के बस शॉर्ट फॉर्म में ले लूँ, तो आप कब तक शॉर्ट फॉर्म के पीछे भागेंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप कंपनी चेंज करेंगे, कहीं ना कहीं आप पढ़ाई चेंज करेंगे, अगर एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज में जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो टीचर्स आपको कुछ नया बताएंगे जो आपको ऊपर से समझ में आएगा। ऊपर से मतलब कि एक तरीके से आप उसके बेस में नहीं जाना चाह रहे। टेक्सटाइल के बेस को पकड़िए, बेस को पकड़ने के बाद जब आप स्टार्ट करेंगे ना, तो आपको हर एक चीज़ समझ में आएगा और टेक्सटाइल पढ़ने में भी मजा आएगा। मैं मानता हूँ कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको टेक्सटाइल बस मजबूरी में लेना पड़ गया, लेकिन प्लीज़ अगर आप किसी चीज़ में सक्सेस नहीं हो रहे हैं, तो जिस चीज़ में आप हैं उसको अपना सक्सेस बनाइए, उस पर आप काम करिए, उस पर आप मेहनत करिए। बिल्कुल, मैंने भी ऐसा ही किया। हाँ, चलिए ये देखिए, इन दिस मशीन द लीकर रेशियो इज अबाउट 1:8 to 1:10। मतलब हमारा जो लीकर रेशियो होता है वो 1:8 से 1:10 तक हम इस मशीन में ले सकते हैं। आगे, द कैपेसिटी ऑफ दिस मशीन इज अबाउट 25 kg to 500 kg। मतलब ये जो मशीन है, इसकी जो कैपेसिटी है वो 25 किलो से 500 किलो तक होती है। मतलब आप इसमें जो फैब्रिक है उसको 25 किलो से 500 किलो तक फैब्रिक डाई कर सकते हैं। अब मैं पूछना चाहूँगा कि फैब्रिक को डाई करने के लिए आप किस फॉर्म का यूज़ करते हैं, रोप या ओपन वेट? तो यहाँ पर लिखा हुआ है रोप एंड ओपन वेट, दोनों फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। इसका टेम्परेचर 98 डिग्री सेल्सियस से एबव या बॉइलिंग तक ले जा सकते हैं। और इसमें आप देख सकते हैं दिस मशीन इज सुटेबल फॉर डाइंग नीटेड एंड वोवन फैब्रिक। ये याद रखिएगा, नीटेड एंड वोवन फैब्रिक के लिए किया जाता है। ओके, इसमें और कुछ मैं आपको बता दूं, इन दिस मशीन फ्लो ऑफ लिकर इज लो एंड कंपेयर टू जेट डाइंग मशीन। जो जेट डाइंग मशीन होता है उसके मुकाबले जो हमारा लिकर रेशियो होता है, उस लिकर का जो वेलोसिटी होता है वो लो होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है इन दिस मशीन, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। इन दिस मशीन द फैब्रिक एंड लिकर बोथ आर मूविंग एट ए जेंटल स्पीड। लिकर और फैब्रिक दोनों साथ में मूव करते हैं, और लेकिन धीरे धीरे मूव करते हैं। ओके, in this machine the liquor ratio is about 1:8। this is all about soft overflow jet dyeing machine। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, प्लीज़ जो भी टेक्सटाइल में है आप अपने दोस्तों को हेल्प करिए, ये वीडियो वहाँ तक पहुँचाइए कि जहाँ तक मतलब हर एक को हेल्प मिले। क्योंकि मैंने बहुत लोगों को देखा है जो ज़बरदस्ती टेक्सटाइल के इंडस्ट्री में घुस जाते हैं और उनको कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन मैं आपसे बोलूँगा, आप प्लीज़ थोड़ा सा टाइम निकाल कर आप पढ़िए, उसके बारे में जब आप पढ़ेंगे ना तो आपके पास जानकारी हो जाएगी। जब जानकारी हो जाएगी तो आपको इंडस्ट्री आपको उस लेवल तक ले जाएगी जहाँ तक आप जाना चाहते हैं। ओके, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, मैं फिर दोबारा बोल रहा हूँ। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप प्लीज़ मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, जय हिंद।